हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी मसरूफ़ियत चल रही थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो बस उसी में ही जब बच्चे घर पर होते हैं तो बाहर भी आना जाना लगा रहता है, तो यही सब चल रहा था बहरहाल। और काफ़ी गर्मी थी गाइस, इतनी गर्मी थी अभी लास्ट वीक के मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा बाहर निकलना बेसिकली अज़ाब हो गया था। बहुत गर्मी थी, मेरे मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वैसे भी हीट वार्निंग दी हुई थी, तो अबव मेरे ख्याल से 50 तक तो हिट हुआ होगा। 46 तो था टेम्परेचर। तो दिमाग ख़राब हो गया था गर्मी से, और तो इसलिए ऐसा कुछ ख़ास था नहीं। फिर ये कि इस वीक में वेदर अच्छा हो गया था, तो फिर मुझे लगा था कि वेदर अच्छा है, लेक वगैरह की साइड पर जाया जाए। तो फिर हम लोग लेक की साइड पर आ गए थे। ये ओकविल की आई थिंक नहीं, मिस ओकविल पर है ये पार्क। ओकविल की साइड पे काफ़ी सारे पार्क हैं, बट ये वाला पार्क जो है यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं होता। और बारबेक्यू वगैरह भी अलाउ है, लेकिन इतने कम लोग थे तो मुझे ऐसी ही जगह प्रेफर करती हूँ जहाँ पे पब्लिक कम हो और बंदा सुकून से जो है इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सके। वरना इतना रश हो गया हर जगह, जहाँ जाओ लोगों का इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और वैसे भी अगर आप लेक पर जा रहे हैं तो सुकून के लिए जाते हैं, ना कि शोर शराबा सुनने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा वेव्स आ रही थी करीब में, हालांकि ये वेव्स तो खैर कुछ भी नहीं थी, ये लेक की वेव्स थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही थी और ऑलमोस्ट देखते देखते काफ़ी करीब आ गई थी, क्योंकि शाम का टाइम था इसलिए भी था। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर घूमा फिरा, देखा, अच्छा लगा, वॉक करी और काफ़ी सुकून मिला मेरे दिमाग को। वरना गर्मी से बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हुई हुई थी। और वैसे भी समर में ही पार्क और लेक की साइड पर जाया जाता है। सर्दियाँ आ जाती हैं और स्पेशली जब विंटर, जो ज़बरदस्त हार्ड विंटर जब आ जाता है, तो ये पार्क वगैरह और खुद ही बंद हो जाते हैं। अगर खुले भी होते हैं तो कौन इतनी सर्दी में आप एक सेकंड भी लेक के पास खड़े नहीं हो सकते। तो यही टाइम होता है कि आप इंजॉय कर सकें पार्क वगैरह में। लेकिन इस बार ना पार्क में भी जाओ तो ग्रीनरी की वजह से मच्छर इतने हो जाते हैं कि वो भी, उन्होंने भी जीना हराम किया हुआ होता है। और आजकल छोटे इन क्या कहते हैं बग्स चली हुई हैं टिक्स के नाम से, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हुई हुई हैं। वो आपकी बॉडी पर अगर आ जाए ना तो आपको फील भी नहीं होता, और वो काट देती हैं, तो उससे कुछ इन्फेक्शन और काफ़ी डेंजरस किस्म का जो है आप मतलब हो सकती है ना, आपको इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो उसकी भी वार्निंग आई हुई थी कि अवेयर रहें। अगर आप किसी ग्रीन जगह पर जा रहे हैं, स्पेशली वो दरख्तों पर होती हैं, वो हवा चलती है तो वो झड़कर आपके कपड़ों पर आ जाती हैं और फिर जिस्म पर, और पता भी नहीं चलता आपको, यानी कि महसूस ही नहीं होता कि वो हैं आपके हैंड पर, कहीं पर भी स्किन पर। तो एहतियात करनी ज़रूरी होती है। बस यहाँ पर जो है मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट ये वाली गाइस बनाना ब्रेड इतनी मज़े की बनी थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये मैंने रेसिपी खुद ही से ही बनाई थी, मैंने कहीं से देखी नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी और माशाल्लाह से फ़ौरन ही ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 बनाना लिए थे, इनको मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। ये इतने राइप नहीं थे, लेकिन कुछ बनाना ब्रेड जो है वो, अगर जितने ज़्यादा ब्लैक बनानास होंगे ना, आपकी ब्रेड उतनी अच्छी बनेगी। लेकिन आप यकीन करें इतने राइप भी नहीं थे, लेकिन बनाना ब्रेड मेरी फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये जो है मैंने 2 बनानास को अच्छे तरीके से मैश कर लिया था, और इसके अंदर मैंने जो है 1 अंडा डाला। अच्छा, ये आप ज़रूर मेक श्योर करें कि जब भी आप बेकिंग करें, नो मैटर कि वो केक्स हो, कोई मीठा हो या पिज़्ज़ा डो हो, कुछ भी हो,
आपने जो है ना रूम टेम्परेचर का एग यूज़ करना है। इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ कप ब्राउन शुगर डाली। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप वाइट शुगर यूज़ करेंगे ना तो वो बात नहीं पैदा होगी। मैंने एक दफ़ा वाइट शुगर से बनाई थी बनाना ब्रेड, तो उसकी वो बात नहीं थी जो कि ब्राउन शुगर से होती है। तो brown sugar is the key ingredient to make your banana bread more tasty and brown color. तो ब्राउन शुगर डालेंगे, हाँ 1/3 कप ऑयल डालेंगे या बटर, जो भी आपको सही लगे। अंडा, तेल और शुगर को डालकर अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके फिर इसके अंदर 1 and 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा। तो इसके अंदर जो है ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर देंगे, सिनेमन पाउडर डाल देंगे और हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा जाएगा 1 टीस्पून, बस ये जाएगा। और फिर इसको और वनीला एसेंस डाल देंगे। तो इसको डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने जो है इसके अंदर कोई बीटर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना। जब भी हम ब्रेड बनाते हैं तो बीटर से उसको बीट नहीं करते हैं। इसको जो है मैंने तो सिंपल फोर्क लिया और उसी से इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि हमने इसको बहुत वैसा नहीं बनाना है, इसको राइस नहीं करना है। बस ये हो गया। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसको सादा ऐसे भी बेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर वॉलनट्स और चॉकलेट चिप डालेंगे तो आप यकीन करें आपकी बनाना ब्रेड का टेस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल प्लेन वाली तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसके अंदर बहुत सारे वॉलनट्स डाल सकते हैं और चॉकलेट चिप डाल सकते हैं। मेरे पास मिल्क चॉकलेट चिप्स थी और डार्क चॉकलेट चिप्स थी, तो मैंने वो भी डाल दी और ऊपर से भी गार्निशिंग करी। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ट्रिक से और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसी बनी, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मैंने शेयर करी रेसिपी अगर आप लोगों ने ट्राई करी है तो आप लोगों को कैसी लगी। तो बस ये डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर पैन में डालकर उसको जो है उसके ऊपर दोबारा अगर आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए वॉलनट्स और चॉकलेट चिप्स और डाल दें और फिर उसको हल्का सा क्या कहते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, हिलाए नहीं उसको, यानी कि जो भी आपका पैन है ना उसको ज़ोर से 1-2 दफ़ा अपने काउंटर टॉप पर रख कर उठाएं। तो उससे क्या होगा कि जो भी एयर बबल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। डायरेक्ट आप उसको नहीं डालें, हल्का सा जो है पैन के ऊपर उसको अपने बेकिंग पैन को 2-3 दफ़ा अपने काउंटर टॉप पे रखें उठा कर, तो उससे जो है एयर बबल्स सारे निकल जाते हैं। तो आपकी जो ब्रेड है और या जो भी केक है वो अच्छा कुक होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि सीखनी चाहिए अगर आपको बेकिंग का शौक़ है। तो मुझे तो बेकिंग बिल्कुल आती ही नहीं थी और मैं स्टार्टिंग में जो चीज़ बनाती थी मेरी ख़राब हो जाती थी, लेकिन मुझे एक शौक़ था और मुझे एक होती थी कि एक वो होता था कि क्यों मेरी चीज़ ख़राब हो रही है। तो मैं उसको सर्च करती थी, पढ़ती थी, देखती थी कि और फिर जो है मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करती थी। मैंने जो है नीचे बेकिंग पेपर बिछाया और बटर पेपर, और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल का स्प्रे करा और फिर अपनी ये मिक्सचर जो है डाल दिया। ये देखिए बनाना ब्रेड बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होती है, ये इसी तरह का होता है। तो मेक श्योर करें कि इसको बीटर से नहीं करें, बस जो भी स्पून या फोर्क है उससे इसको मिक्स करके आपने डाल देना है। बस सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए और कोई लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो योर बनाना ब्रेड इज़ रेडी टू कुक। बस इसको डालकर और इसके ऊपर जो है मैंने हल्की सी गार्निशिंग कर दी और मज़ीद वॉलनट और चॉकलेट चिप से, और मैंने फिर इसको 350 डिग्रीज़ पर
50 मिनट के लिए रख दिया। मेरा फ़ारेनहाइट वाला है तो मैंने 350 फ़ारेनहाइट पर रखा। अगर आपका सेंटीग्रेड वाला है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 मिनट के लिए रख दें। बट इट डिपेंड्स कि कुछ ओवन्स जो है वो 50 मिनट पर भी बहुत जल्दी पका देते हैं और कुछ ओवन जो 50 मिनट पर भी स्लो कुक करते हैं। तो अगर आपकी जो बेकिंग टाइम है वो कम उसमें ले रहा है तो आप 55 टू 60 मिनट के लिए रख दें, और अगर आपका ओवन फास्ट वर्क कर रहा है तो 50 मिनट के लिए रख दें। अब आप देखिए इसका कलर इतना खूबसूरत कलर आया गाइस, और ये बहुत ही अच्छी बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसी मेरी वीडियोस लग रही हैं। बस इसको ठंडा कर लेंगे और फिर काट के इसको खाएंगे। और एक और टिप मैं आपको दूँ कि इफ़ यू वांट टू ईट यू हैव टू वार्म इट एंड देन ईट इट। तो हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करके खाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। आई होप आप लोग को ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।